हरिदास ठाकुर का जन्म बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे भगवान कृष्ण की कहानियों और महिमा की ओर आकर्षित थे। सामाजिक मानदंडों और धार्मिक विभाजनों के बावजूद हरिदास कृष्ण के दिव्य नाम से अनायास ही मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं को पवित्र नाम के जप के लिए समर्पित कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे हर दिन घंटों तक इस नाम का जप करते थे। उनकी यह अडिग भक्ति उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रतीक बना गई, लेकिन साथ ही उन्हें उन लोगों की आलोचना और विरोध का सामना भी करना पड़ा जो उनके धार्मिक सीमाओं से परे भक्ति के इस श्रेष्ठता को समझ नहीं सके। आइए हम हरिदास ठाकुर के प्रेरणादायक और अद्भुत जीवन में डुबकी लगाते हैं। एक संत जिनकी भक्ति ने धर्म और समाज की सीमाओं को पार कर दिया। इस वीडियो में हम उनके सामने आई कठिनाइयों, उनके जीवन से जुड़े चमत्कारों और उनके द्वारा छोड़े गए एकता और भक्ति के शक्तिशाली संदेश का अन्वेषण करेंगे। हरिदास ठाकुर की प्रारंभिक जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति स्वाभाविक रूप से खिल उठी, मानो वह दिव्य रूप से प्रेरित हो। बचपन से ही वह गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियों से मोहित होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। अपने साथियों के विपरीत जो खेल कूद और दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, हरिदास ने एकांत और ध्यान में शांति पाई। उनका हृदय पवित्र नाम की ओर खींच गया और उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना शुरू किया। जो एक व्यक्तिगत भक्ति का कार्य था, वह धीरे धीरे उनके जीवन का केंद्रीय उद्देश्य बन गया। एक शाम परिवार के साथ एक तीव्र बहस के बाद हरिदास गांव के प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। पत्तों के बीच से छनकर आती चांदनी मानो उन्हें उनके रास्ते की पुष्टि कर रही थी। अपने विश्वास में दृढ़ हरिदास ने उस रात चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। उनके पास केवल उनकी माला और श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करने के लिए अटूट संकल्प था। जैसे ही वह अपने घर के परिचित आराम को छोड़कर बाहर निकले, हरिदास ने एक साधु के अनिश्चित जीवन को अपनाया। उन्हें पता था कि अब सांसारिक बंधन उन्हें उनकी भक्ति से रोक नहीं सकते। कुछ वर्षों बाद जब हरिदास ने कृष्ण के नाम के जप की महिमा का प्रचार करना शुरू किया, तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने एक स्थानीय नेता को क्रोधित कर दिया, जो संत की प्रसिद्धि से खुद को खतरा महसूस करता था। हरिदास को बदनाम करने के लिए उस व्यक्ति ने एक षड्यंत्र रचा। वह एक सुंदर वेश्या के पास गया जो अपनी मोहकता और प्रभावशाली शक्ति के लिए जानी जाती थी। उसने कहा, यदि तुम हरिदास को बहकाकर यह सिद्ध कर दो कि वह एक पाखंडी है, तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। वह स्त्री इस चुनौती से आकर्षित हुई और इस योजना को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। एक शाम जब हरिदास एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माला हाथ में लेकर कृष्ण का पवित्र नाम जप रहे थे, तो वह वेश्या उनके पास आई। भव्य वस्त्रों में सजी और आभूषणों से अलंकृत वह अपनी मोहकता के साथ वहां पहुंची। हरिदास, मैंने आपकी महानता के बारे में सुना है और आपकी दिव्य आभा से आकर्षित होकर यहां आई हूं, लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मैं अपने हृदय की इच्छा को रोक नहीं सकती। कृपया मेरा प्रेम स्वीकार करें। हरिदास ने संक्षिप्त रूप से अपनी आंखें खोली। उनका दृष्टिकोण शांत और सौम्य था। उन्होंने कहा, मैं अभी अपनी प्रार्थना में लीन हूं। कृपया बैठो और प्रतीक्षा करो जब तक मैं कृष्ण के नाम का जप समाप्त कर लूं। उसके बाद मैं तुम्हारे अनुरोध पर ध्यान दूंगा। वेश्या, जो अपनी सुंदरता पर विश्वास रखती थी, सहमत हो गई और पास में बैठ गई, ये देखने के लिए कि हरिदास अपनी प्रार्थना जारी रखें। रात बीत गई, लेकिन हरिदास टस से मस नहीं हुए। उनका जप अनवरत नदी की तरह बहता रहा। सुबह होते होते वह स्त्री थककर चली गई और अगली रात वापस आने की योजना बनाई। अगली रात वह वेश्या और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लौटी। उसने फिर से अपने मोहक शब्द दोहराए, लेकिन हरिदास ने वही उत्तर दिया, मुझे अपना जप समाप्त करना है, कृपया प्रतीक्षा करो। उसने फिर से बैठकर प्रतीक्षा की और हरिदास ने पूरी रात जप करते हुए बिताई। उनकी आवाज स्थिर और भक्ति से भरी हुई थी। तीसरी रात कुछ असाधारण हुआ। जब वह हरिदास के निरंतर जप को सुन रही थी, तो उसका हृदय पिघलने लगा। कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि ने उसके आत्मा को छू लिया और उसके सारे सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गईं। हरिदास के चरणों में गिरकर वह रो पड़ी और अपनी मंशा स्वीकार कर ली। हे संत, मैं आपको बहकाने और आपकी पवित्रता को नष्ट करने के इरादे से यहाँ आई थी।
लेकिन आपकी भक्ति ने मुझे बदल दिया। मैं अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती। कृपया मुझे कृष्ण के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करें। हरिदास कहा, कृष्ण का नाम सबसे बड़ा पवित्र करने वाला है। उनके प्रति समर्पण करो और तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। इस छल कपट भरे जीवन को भक्ति के जीवन में बदल दो। उन्होंने उसे अपनी पूर्व जीवन शैली को त्यागने, कृष्ण के पवित्र नाम में शरण लेने और दूसरों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्देश दिया। उस स्त्री ने उनके करुणा से अभिभूत होकर अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। हरिदास की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और मुगल शासक के दरबार तक पहुंची। सम्राट, जो अपने धर्म के प्रति निष्ठा की अपेक्षा करता था, कृष्ण के भजनों के माध्यम से दिलों को बदलने की कहानियों से नाखुश हुआ। इस हरिदास को मेरे दरबार में लाओ, सम्राट ने कठोर स्वर में आदेश दिया। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी भक्ति मेरे सामर्थ्य के सामने टिकती है या नहीं। हरिदास को गिरफ्तार कर सम्राट के सामने लाया गया। उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। भव्य मुगल दरबार में, जहां चारों ओर ऐश्वर्य और शक्ति थी, हरिदास विनम्रता से खड़े थे। सम्राट ने उनकी ओर देखा, उनकी शांति से प्रभावित हुआ। हरिदास, सम्राट ने कहा, मैंने तुम्हारी कृष्ण के प्रति भक्ति के बारे में सुना है। मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि तुम्हारा भगवान वास्तव में अस्तित्व में है, या अपना धर्म छोड़कर मेरा स्वीकार करो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें हरिदास पर थीं, उम्मीद कर रही थीं कि वह भय या झिझक दिखाएंगे। लेकिन हरिदास ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे प्रभु को अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह उन लोगों के दिलों में निवास करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह मेरे प्राण हैं। सम्राट का चेहरा कठोर हो गया। यदि तुम्हारा भगवान तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हारी भक्ति बेकार है। तुम्हें तब तक दंडित किया जाएगा जब तक तुम अपना धर्म त्याग नहीं देते। सैनिकों ने हरिदास को नगर के चौराहे पर खींचकर लाया, जहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। एक खंभे से बंधे हुए हरिदास ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे झप करना शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सैनिकों ने कोड़े उठाए और पूरी ताकत से हरिदास पर प्रहार किया। कोड़ों की आवाज गूंज उठी, लेकिन हरिदास टस से मस नहीं हुए। इसके बजाय उनकी आवाज और ऊंची हो गई। झप से वातावरण पवित्र हो उठा। सैनिकों ने बार बार प्रहार किए, लेकिन हरिदास का जप निरंतर चलता रहा। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा आनंद मग्न था। जो दर्शक उनके कष्ट देखने आए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मिनट घंटे में बदल गए, लेकिन हरिदास नहीं रुके। उनका शरीर चोटों और रक्त से भरा था, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। सैनिक थक कर पसीने में डूब गए और आखिरकार कोड़े फेंक दिए। हारे हुए सैनिकों ने उसे बांधकर नदी किनारे ले जाया और हरिदास को तेज बहाव वाली नदी में धकेल दिया। हरिदास नदी में गिरे, लेकिन डूबने के बजाय वे धीरे धीरे तैरने लगे। उनकी आवाज, जो अभी भी कृष्ण का नाम जप रही थी, लहरों पर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी ने उन्हें गले लगा लिया हो। जैसे ही हरिदास नदी में बह रहे थे, किनारे पर एक भिक्षु, एक भक्त, ये चमत्कार देख रहा था। वह नदी में उतरा और हरिदास को बचाकर बाहर लाया। भक्त गहराई से प्रेरित हरिदास को पवित्र नगरी पुरी ले जाने का निश्चय करता है। पुरी पहुंचने पर भक्त ने हरिदास को श्री चैतन्य के आश्रम में लाया। कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाने वाले श्री चैतन्य प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने के लिए प्रसिद्ध थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को देखा, छोटिल और कमजोर लेकिन आध्यात्मिक तेज से दमकते हुए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग को भी भाव विभोर कर दिया है। तुम समर्पण और भक्ति का सच्चा उदाहरण हो। चैतन्य महाप्रभु की देखभाल में हरिदास धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। स्वयं महाप्रभु ने उनकी देखभाल की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें भोजन, विश्राम और कृष्ण के कीर्तन की औषधि मिले। हरिदास की आवाज, जो पहले धीमी थी, धीरे धीरे फिर से मधुर और सशक्त हो गई और जल्द ही आश्रम उनके दिव्य भजनों से गूंज उठा। समय बीतता गया और हरिदास वृद्ध हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा कृष्ण के प्रति और भी समर्पित होती चली गई। एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों से कहा, मैं इस नश्वर शरीर को छोड़ना चाहता हूं, जबकि मेरे होंठों पर कृष्ण का पवित्र नाम हो। अब मुझे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरा एकमात्र भोजन हरिनाम है। भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वह भोजन करें
और अपनी शक्ति वापस प्राप्त करें। लेकिन हरिदास अपने निर्णय पर अडिग रहे। वह अपने दिन सागर किनारे बैठकर महामंत्र का जाप करते हुए बिताने लगे। उनकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उसमें एक दिव्य गूंज थी जो वातावरण को शांति और भक्ति से भर देती थी। एक सुबह भक्तों से घिरे हुए हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठते हुए कहा, मेरे प्रभु, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। कृपया मुझे एक वरदान दें। मुझे यह शरीर त्यागने की अनुमति दें, जबकि मैं आपको देख रहा हूं और आपके पवित्र नाम को सुन रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने देवताओं को भी भाव विभोर कर दिया है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम अनंत रहेगा। जैसे ही भक्तों ने कीर्तन शुरू किया, हरिदास ने अपनी दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के तेजस्वी चेहरे पर स्थिर कर ली। कृष्ण का नाम जपते हुए अपनी अंतिम सांस के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए इस भौतिक संसार को शांति से त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु प्रेम और शोक से अभिभूत होकर हरिदास के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। अपनी महानता के बावजूद महाप्रभु ने स्वयं हरिदास के शरीर को समुद्र तट तक पहुंचाया। उनके पीछे अनगिनत भक्त कीर्तन गाते हुए चल रहे थे। समुद्र तट पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास के अंतिम संस्कार के सभी अनुष्ठान स्वयं किए। उन्होंने उनके शरीर को पवित्र जल से स्नान कराया और प्रार्थनाएं की। अनुष्ठान पूरा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, आज से हरिदास को नामाचार्य, पवित्र नाम के आचार्य के रूप में जाना जाएगा। उनका जीवन हरिनाम की शक्ति का प्रमाण था और उनका कृष्ण के प्रति प्रेम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। भक्त हरिदास का जीवन और मृत्यु हम सभी के लिए गहरे सबक छोड़ते हैं। उनकी कृष्ण के प्रति अडिग आस्था चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, और उनकी पवित्र नाम के प्रति पूर्ण समर्पण, जिसके तहत उन्होंने प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण का नाम जपा, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति भौतिक संसार से परे है। उनकी उन लोगों को माफ करने की क्षमता जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, भक्ति और मानवता के उच्चतम आदर्शों का उदाहरण है। आज भी पुरी में भक्त हरिदास की समाधि एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां भक्त एकत्र होकर कीर्तन करते हैं और उस संत के जीवन से प्रेरणा लेते हैं जिसने दुनिया को हरिनाम की शक्ति दिखाई। हमें उम्मीद है कि हरिदास ठाकुर के प्रेरणादायक जीवन की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए जप करते रहें, विश्वास बनाए रखें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हरे कृष्णा।